नमस्कार। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जब मैं कहूँ कल किससे खबर चल रही है कि राजस्थान में सब ठीक हो गया है। और पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाए थे इस बारे में, तो शायद ये आखिरी वीडियो उस पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि जितना होना था हो गया और सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, कौन जीता कौन हारा, किसको मिला इस एपिसोड से, किसका नुकसान हुआ। तो मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ आप सबके लिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, इस पूरे एपिसोड में 4 अलग अलग स्टेक होल्डर थे, एक या दो नहीं थे बल्कि 4 थे। तो भाजपा और कांग्रेस थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत इंडिविजुअल लेवल पे, सो टोटल 4। और इन 4 में कौन जीता कौन हारा, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से चारों में जो एक इंसान जिसकी सबसे बड़ी हार है वो है अशोक गहलोत। देखिए, ऑफ कोर्स अशोक गहलोत जी एक बिल्कुल पॉलिटिकल नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता ज़रूर हैं, बट ही इज़ ए, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक नेता हैं। अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने शागिर्दों को बढ़ाना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने खेल खेला, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने खेला था सचिन पायलट को विदा करने के लिए। उनके पास 102 MLA थे और मैं कई वीडियोज़ में कह चुका कि देखिए, राजस्थान का समीकरण ऐसा है कि 15 अगस्त को या 14 अगस्त को 2-4 MLA यहाँ वहाँ होकर अगर वो हार भी जाते तो भाजपा की सरकार तो बनने वाली थी नहीं 75 MLA लेके, क्योंकि फिर भी कांग्रेस के पास तो 98 तो रहते ना। तो ये जो लोग क्रॉस वोटिंग करते, फिर इनका री इलेक्शन होता और फिर से अगर 4-5 भी कांग्रेस के जीत जाते तो फिर उनका मुख्यमंत्री बन जाता, जो शायद अशोक गहलोत जी होते। ऑफकोर्स कांग्रेस इस सिचुएशन नहीं चाहती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी बहुत खुश थे कि 14 को होता अपना टेस्ट, वो जीतते और सचिन पायलट को वो कांग्रेस से निष्कासित करवाते। पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई है, उनकी शर्तों पे वो अपने आप के लिए केंद्रीय पद मांग रहे हैं, अपने शागिर्दों के लिए राजस्थान की पावर में हिस्सा मांग रहे हैं, सेम जो सिंधिया को मिला हुआ था मध्य प्रदेश में। और ये शायद ख़तरनाक बात है। देखिए, मैं हमेशा जो मेरा अपना फिलॉसफी रहा जब मैं कॉर्पोरेट लीडर हुआ करता था कि जो इंसान ने एक बार इस्तीफ़ा दे दिया उसको जाने दो, स्पेशली अगर लड़के जा रहा है। देखिए, कोई सिंपल बोलता है कि यार आप मुझे ये नहीं दे रहे, दूसरा मुझे 15% इंक्रीज सैलरी दे रहा है एंड आई नीड सैलरी, तो ठीक है आप कभी कभार बढ़ाए देते। लेकिन किसी ने इस्तीफ़ा दिया, बहुत कुछ कहा सुनी हो गई, जो एटलीस्ट सचिन पायलट ने नहीं की, पर गहलोत जी ने तो बहुत करी ना। अब बताइए कि मतलब जनता के सामने जाके क्या बोलोगे कि मेरे मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री को या उसके नेताओं को हमने निकम्मा कहा, नकारा कहा, अच्छे बालों वाला कहा, मतलब इतना कुछ बोल दिया, वो भी अपने उप मुख्यमंत्री के बारे में, और अब उसको साथ बिठा लेना बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी। तो शायद सचिन पायलट समझदारी दिखाएंगे और अभी शायद वो उप मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे और जैसे कहते हैं दिल्ली में बैठ जाएंगे और यही कहेंगे कि ठीक है फ़िलहाल चलने दो और मेरे कुछ साथी MLA को वापस से मिनिस्टर बना दो, भाई एक आध को शायद उप मुख्यमंत्री भी बना दो। तो देखिए, अशोक गहलोत जी को तो कुछ नहीं मिला, जो पहले था वही हुआ, ये उनका लास्ट टर्म ही है। लेकिन जो उनके भाई फ्यूचर प्लान थे कि गद्दी को अपने बेटे के लिए तैयार करना या वो सब ख़राब हो गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ चारों में सबसे बड़ा नुकसान अशोक गहलोत का हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ऑफ कोर्स भाजपा का है। भाजपा ने कुछ नहीं करा, वो आराम से फेंस पे बैठी रही। लेकिन भाजपा का फ़ायदा मैं यही बोलूँगा कि उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को आपने बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। तो अगले स्टेट इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन में मतलब वो टेप बार बार चलाई जाएगी जहाँ गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा कह रहे हैं। और आप सोचिए कांग्रेस वालों के लिए कितना दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ को मैनेज करना। देखिए, पायलट बाहर चले आते तो कोई बात नहीं थी, बल्कि बड़ा कद होता। जैसे कि जब वो कौन थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, दिल्ली में से जो कपिल, जो आम आदमी पार्टी में थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो कपिल थे जो मंत्री भी थे। तो जब आम आदमी पार्टी ने उनको निकाल दिया या जो भी हुआ, तो अब वो कम से कम कह तो सकते हैं ना कि वो निकम्मा था, हमने निकाल दिया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण साजिश कर रहे थे, हमने निकाल दिया। तो एक बार आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया अपने किसी सुपर कोर टीम मेंबर पे। देखिए, कोई सचिन पायलट कोई छोट भैया नेता तो था नहीं कि आपने बोला किसी ने सुना नहीं। बोले तो वही बात हो गई कि आप बिल्कुल नंबर 3 नंबर 4 नेता पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो और फिर उसको आप 4 दिन बाद वापस ले लो। तो वो जो इल्ज़ाम जो आपने लगा दिए कि ये नकारा है, निकम्मा है, तो आम आदमी पार्टी ने ये तो अच्छा काम किया है ना कि जब योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण को एक बार उन्होंने तमगा दे दिया साजिशकर्ता का, तो वापस तो नहीं लिया ना। अब सचिन पायलट को एक बार तो आपका ही सबसे बड़ा मुख्यमंत्री इससे उनको निकम्मा कह रहा है। जिन भी स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार चल रही है, पंजाब, झारखंड, राजस्थान,
ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में तो वो खुद ही कहते हैं कि नंबर 3 प्लेयर हैं। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, तो उसका मुख्यमंत्री इस समय उनका टॉप 10 नेताओं में, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गया। तो मैं तो कहूँगा कि गहलोत जी के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया सचिन पायलट को वापस लेने के लिए। तो उनका तो नुकसान हो ही गया, और भाजपा को फ़ायदा ये है कि आपने एक मुद्दा दे दिया। कांग्रेस को मैं सही बताऊँ कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है, क्योंकि उनकी तो बस अब सरकार चलती रहेगी 3 साल। नुकसान शायद वही होगा जब इलेक्शन होगा और भाजपा इस बात को मुद्दा बना के उनकी खिल्ली उड़ाएगी जनता जनार्दन के बीच में, चैनल्स पे वीडियोस बना के। तो कांग्रेस से मैं कहूँगा वो नुकसान होगा कि खिल्ली उड़ाई जाएगी। सचिन पायलट जी जैसे मैंने कहा गहलोत का सबसे, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा तो नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से वो बच गए। तो देखिए होना ये चाहिए था कि बस इस एपिसोड के बाद सचिन पायलट क्या क्षेत्रीय दल बनाते और फेल हो जाते, भाजपा में जाते तो बहुत छोटे मोटे नेता की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता, उनका करियर ख़त्म था। तो विच मीन्स जो मैंने कहा कि गहलोत का फ़ायदा पायलट का नुकसान, पायलट का फ़ायदा गहलोत का नुकसान, बिकॉज पायलट जी हमेशा एक राय सांगे नेता ही माने जाएंगे। तो पायलट बच गए मैं ये कहूँगा, ना फ़ायदे में ना नुकसान में, शायद थोड़ा सा नुकसान हो गया और बच गए। तो जितना पायलट जी बच गए, जो हम महीने से बात कर रहे थे कि पायलट का राजनीतिक करियर ख़त्म, वो सारा का सारा नुकसान मेरे हिसाब से गहलोत जी को ट्रांसफ़र हो गया। तो इन पूरे समीकरण में फाइनली जो ये हुआ, एक इंसान जिसका सबसे बड़ा लॉस है वो मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी हैं। और उनको सोचना चाहिए अब कि अभी तो ठीक है टीवी पे आके बोल रहे हैं कि छोटा भाई है, फलाना ढिमकाना, जो मर्जी बोले, बट आई एम श्योर कि वो बहुत शातिर है और वो भी सोच रहे होंगे अब अगली चाल कि सचिन पायलट से कैसे परमानेंटली निजात पाई जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड तो फेल हो गया उनको बाहर निकालने का। तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा ये एनालिसिस है मेरी तरफ से। धन्यवाद।